ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो पूरे संसार को जीतना चाहता था। एक दिन उसके राज दरबार में एक अंधा भिखारी पहुंचा। भिखारी ने 2 वक्त का भोजन मांग लिया। राजा को उस भिखारी पर दया आ गई। राजा ने उस भिखारी से पूछा कि क्या तुम जन्मजात अंधे हो? भिखारी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन बाद में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि महामंत्री जी, इसे राजवैद्य के पास ले जाइए, ये ठीक हो सकता है। भिखारी को कुछ आशा हुई। वो अब सोचने लगा कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, वो दुनिया देखने लगेगा। बहुत खुश था। लेकिन उस राजा का महामंत्री बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति था। उसने राजा से कहा कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये भिखारी हट्टा कट्टा है, हष्ट पुष्ट है। यदि आपने इसे रोशनी वापस दे दी, इसकी आंखें ठीक हो गई, तो ये सब कुछ देख पाएगा। ये देख पाएगा कि किस तरह एक राजा राज्य की धन दौलत को ऐश आराम में उड़ा रहा है, किस तरह वो अपने शौक पूरे कर रहा है, किस तरह देश में हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह देश की जनता भूखी मर रही है, किस तरह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किस तरह महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। ये हष्ट पुष्ट है, आंखें ठीक होते ही ये रोजगार की मांग करेगा। वो जान जाएगा, वो देख पाएगा कि किस तरह देश में घोटाले हो रहे हैं। वो समझ जाएगा कि किस तरह देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। उसे सब कुछ दिखाई देगा। इससे अच्छा यही है कि आप इसे 2 वक्त का भोजन दे दीजिए, इसे महीने में फ्री का कुछ राशन दे दीजिए। वो जनता में घूमता रहेगा, आपका प्रचार करते रहेगा, आपका गुणगान करता रहेगा। इसकी आंखों की रोशनी वापस मत लाइए। ऐसा ही हो रहा है। आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसा ही कर रही हैं। वो लोगों को उनकी आंखों की रोशनी नहीं दे रही हैं। वो उन्हें जागरूकता नहीं दे रही हैं, शिक्षा नहीं दे रही हैं। वो उन्हें अंधा ही बनाए रखती हैं ताकि लोग उनका गुणगान करते रहें। अगर शिक्षा दे दी, जागरूक कर दिया, तो वो अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक लोगों को ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो आजीवन अंधे बने रहें, उनका गुणगान करते रहें। आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। आज के समय में भी पब्लिक को अंधा बनाया जा रहा है। अंधे लोग उस राजा का गुणगान कर रहे हैं। एक महामंत्री ने अपने राजा के साथ मिलकर ऐसा काम कर दिया है कि लोग सिर्फ उस राजा का ही गुणगान कर रहे हैं। आप खुद समझदार हो, आप समझ भी गए होंगे कि वो महामंत्री कौन है। जागिए, ऐसे राजनीतिक लोगों से बचिए।